समझ गए कि नहीं? एटलीस्ट टू हिट्स का मतलब समझ रहे कि नहीं? हेलो बच्चे, हैं? बोले वो थोड़ा वो हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। ये तो यहाँ पर देखिए एटलीस्ट टू हिट्स, तो ए 2 बार हिट करेगा, ऐसे पहले देख लो, ए 2 बार हिट करेगा या तो बी करेगा, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं करेगा। इसमें सी को नहीं लेंगे, समझ गए ना? सी को इसलिए नहीं लेंगे ना, सी में कैसे नहीं कर सकते हैं? सी क्यों नहीं हिट करेगा? सी तो पूरा का पूरा कर रहा है ना, तो उसमें नहीं होने का रीजन नहीं लेंगे। अब देखिए 2 वाला तो हो गया, तो इसमें 2 होगा हिट, 3 होगा, समझ गए? तो 3 वाले के लिए क्या लिखेंगे? ये लिख दें, ये लिखे। अब ये क्यों लिख दिए? तीनों करेंगे, ये लिखे, समझ में आया बच्ची? हैं? ये तीनों करेंगे। एटलीस्ट 2 हिट बोला है तो ए कर रहा है, ए कर रहा है तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। अब तीनों में ले लिए, तीनों हिट कर रहा है, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, तीनों हिट करेंगे, तीनों हिट करेंगे, ए बी सी तीनों, क्योंकि देखो उसमें से तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि 3 हिट नहीं है, तीनों का हिट है। ये क्या मतलब है? क्या है बताइए? तीनों हिट करेंगे, समझ गए? तो वो इसके लिए आगे बात समझ में, समझ गए कि नहीं? तब ये तीनों को ऐड करके लिख दो, तो देखो पी ए इंटू पी बी नॉट वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। फिर यहां पर देखिए पी ए नॉट इंटू पी बी प्लस क्या होगा? पी ए पी बी इंटू पी सी। ठीक हो गया? सही है ना? कोई डाउट नहीं है ना? क्या क्वेश्चन के हिसाब से समझ रहे कि नहीं? दिक्कत नहीं है ना? मतलब देखिए ये सब एडवांस क्वेश्चन है, ऐसे लेवल का अगर पढ़ लें क्वेश्चन तो हमको नहीं लग रहा कि बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत होगा। सही बता रहे हैं। कोई पेपर उठाकर देखिएगा प्रोबेबिलिटी वगैरह का, ठीक? ऐसे प्रोबेबिलिटी लोगों को हार्ड लगता है, हमको तो नहीं है, मतलब हमको ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड वाला चैप्टर है, बढ़िया से अगर समझते हैं तो ठीक है। पी ए देखिए कितना है? 1/2। पी बी नॉट यानी 1/1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा? 2/3। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ए नॉट कितना हो जाएगा? 1/2, फिर बी 1/3 प्लस ए बी सी तीनों का है ना, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1, सही है ना? मिला लो, देखो ये 1/3 ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा? 1/6, ये कितना आ जाएगा? 1/6। एलसीएम ले लीजिए 6, 2 + 1 + 1 4/6 2/3, देख लो आंसर, सही है? चलिए ठीक है, गुड। समझ गए? नहीं गलती नहीं होगा ना, जब समझ गए क्वेश्चन तो गलती का चांस नहीं बनेगा। अब आगे देखिए, अब नहीं हार्ड है, अब नहीं हार्ड है ना? पढ़िए 22 पढ़ो, 22 पढ़िए थे आप लोग। कुछ हेल्प करिए आप लोग, बताइए आगे पढ़ो। चलिए पढ़ते हैं, पढ़ लिया ना? कुछ मतलब सेंस मिला कि नहीं? आसान है, हार्ड नहीं है, ये तो बताइए दोगी जागृति ना? चलिए ठीक है, बताना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ए पासिंग एन एग्जामिनेशन 2/9 or and a student passing is 5/9, assuming the two events A pass and B pass as independent, find the probability of only A passing the examination. A second question is asking to only one of them passing the examination. देखो दो लोग हैं, A और B हैं, समझ गए? 2 person here। अब यहाँ पर देखो इसमें बोला है कि A जो है पास कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 है, और जो बी है ना वो पास कर एग्जाम को वो 5/9 इंडिपेंडेंट इवेंट है, लिख दिया है, समझिए? और ऐसे भी नहीं लिखा रहता तो भी आपको पता है। और ए पास कर रहा है, बी पास कर रहा है, इंडिपेंडेंट वही लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? ए पासिंग द एग्जामिनेशन, ए पास कर रहा है तो ए पास करेगा तो बी नहीं करेगा ना, ओनली ए का पास, ओनली ए पर इंफेसिस डाल रहा है, ए को बोल रहा है, बी को नहीं बोल रहा है, तो यहाँ ए पास करेगा तो बी फेल है, यही ना है मतलब? समझने की नहीं है? शब्द को ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी में सब बार बार हम बोलते हैं कि सब कहीं ना कहीं ले डूबता है लोगों को, समझिए?
पूछने का तरीका अलग कर देगा, सोचेंगे वही क्वेश्चन, समझिए। चलिए ठीक है, 22 क्या ही मैं सोच रहे हो। देखो इसमें दिया है कि क्या पूछ रहे हैं, ओनली ए पासिंग, लिख देते हैं ओनली ए पासिंग। ठीक, अब ओनली ए पासिंग तो क्या लिखेंगे, अब देखिए ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी ए, पी ए कितना है, ए अगर एग्जाम में पास करता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, कितना गिवन है, 2/9, और पी भी कितना गिवन है, 5/9। तो ए पास कर रहा है, तो ए पास कर रहा है तो बी नहीं करेगा ना, है? तो ऐसे लिखे हैं पी ए और इंटरसेक्शन बी नॉट, सही है, यही है है ना, यही सही है, हैं बोलो। चलिए ठीक है, बड़ी तगड़ा बोल रही हो जी, टेंशन मत लीजिए। अभी तो आप लोग का आवाज आता है ना थोड़ा बहुत, अभी आवाज आ रहा है, समझ गए, खत्म होने दीजिए फिर आवाज देखते हैं कितना आवाज में दम है, समझ गए। पी ए कितना है, 2/9, और पी बी नॉट 4/9, तो 8/81 आ रहे आंसर। चलो आंसर यार, पहले आंसर देख लेते हैं क्या तो अब इसमें अच्छा चलो सेकंड बताओ क्या करना है, जो यशस्वी, तुम्हारा नाम ही खतरनाक है, यशस्वी, अगर थोड़ा सा बीच में रुक गए तो नामों भूल जाएंगे। ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन, समझिए क्या करेंगे बताइए, हाँ बोलिए। नहीं इंटरसेक्शन नहीं बोलेंगे ना, मैं वो ले ली हम, हाँ और बी नॉट, अच्छा चलिए ठीक है, समझ गया ना जी। ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक पास करेगा तो ए पास करेगा, तो बी नहीं करेगा, बी पास करेगा तो ए नहीं करेगा, समझ गए। चलिए तो पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस और पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, चलिए हो गया, पी बी हो गया ना। पी ए कितना है, 2/9, पी बी कितना है, नॉट है ना, तो 1 - 4/9, ए नॉट 7/9, इसका भी 5/9, गुड, कितना आ जाएगा, 8/81 प्लस 81, फुल जोड़ जाड़ कर बैठी है सब चलिए ठीक है, हाँ तो 23 पढ़िए, चलिए 23 पढ़ो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्वेंटी थ्री पढ़ लिए, 23 कौन बताएगा, तुम बताना जी रोहित बाबू, अरे पढ़ रहे, समझ गए मैं, आ गया, आ रहा ना, गुड। चलिए हाँ पढ़ ली बच्ची, पढ़ लिया आप लोग, चलिए ठीक है। देखिए इसमें बोला कि देयर आर 3 ऑन्स ए बी सी, 3 ऑन है मतलब थैला है, समझिए एक तरीके का, 3 ऑन है, ऑन कंटेन 4 रेड बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स, एक ए जो ऑन है ना उसमें 4 रेड है 3 ब्लैक है, देखिए 3 ऑन है, ठीक, एबीसी 3 ऑन है, ए में कितना है देखिए 4 रेड है और कितना ब्लैक है, 3 ब्लैक, चलिए बता देना निधि, इसके बाद बोले ये क्वेश्चन हमको समझा देना। बी में देखिए कितना है, 5 रेड है 4 ब्लैक है, फिर 4 रेड 4 रेड और 4 ब्लैक, ठीक हो गया।
तो क्या पूछ रहा है आपसे, पूछा है वन बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ दीज आर्म्स, मतलब एक इसमें से निकलना है, एक इसमें से, एक इसमें से, समझिए, एक एक निकलना है। बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls are drawn consist of 2 red balls and black balls, मतलब 2 रेड निकले, एक ब्लैक निकलना है, समझ गए, मतलब 2 रेड एंड 1 ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, समझ गए ना। अब देखिए 2 रेड निकालना है, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बार केस बनाकर देख लीजिए, केस बनेगा ना, समझ गए। अगर इसमें रेड होगा पहले वाले में, इसमें रेड होगा तो इसमें रेड होगा, तो इसमें मान लो ब्लैक होगा, इसमें ब्लैक होगा तो इसमें रेड, इसमें रेड होगा, 2 रेड होना चाहिए तीनों में से किसी में, समझ गए। और फिर इसके बाद रेड ब्लैक रेड, अब नहीं ना, तो एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, तो मतलब यही लिख दें पी आर आर बी प्लस पी बी आर आर प्लस पी आर बी आर, ये हो गया, ठीक। अब देखिए फर्स्ट रेड के लिए, फर्स्ट बैग के लिए, सॉरी फर्स्ट बैग के लिए रेड कितना है, 4 है, कितना आ जाएगा 4/7। सेकेंड बैग के लिए रेड के लिए देख लीजिए 5/9, और उसके लिए देख लीजिए 4/8, फिर इसके लिए देख लीजिए 3/7, 4/9, 5/9, फिर इसके लिए, फिर ब्लैक के लिए, फिर चलिए, क्या सही कैलकुलेट करने में आसान है, इजी है, वो तो कट ही जा रहा है, चलिए काट दीजिए, 4/8, 4/8, इसमें भी 4/8 है ना, तो 1/2 निकाल लीजिए, चलिए, तो हो जाएगा 20/63 प्लस 15, चलिए एलसीएम लेने में आसान होगा, डिनोमिनेटर सेम है, 63, 16/63, चलिए कितना आ जाएगा 1/2, 56, ऐड कर लिए, 35 और 16, 51/63, कटेगा 7 3 से 21 टाइम्स 7/42, देखो बच्चे 17/42, सही है, आंसर सही है, चलिए ठीक है, समझ गए, चलो बच्चे समझ गए, चलिए 24 पढ़िए, 24, चलिए 24 पढ़िए, पढ़ लिए, आ रहा है ना, आ गया, पढ़ लिए बच्चे, आ गया, चलिए ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि एक्स इज टेकिंग अप सब्जेक्ट, मतलब एक्स कोई पर्सन है, कोई सब्जेक्ट टेक कर रहा है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द एग्जामिनेशन, his probability of getting grade A and these subjects are 0.2 and 0.3 and 0.5 respectively. Find the probability that he gets grade A in all subject. तो देखिए एक एक्स जो पर्सन है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम से पढ़ता है, तो पी के लिए जो एम के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है मैथ्स के लिए, समझ गए, और फिजिक्स के लिए 0.3 है, केमिस्ट्री के लिए 0.5 है। अब बोला कि ग्रेड ए पाता है, मतलब तीनों में ग्रेड ए पाता है,
मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में, समझ गए? तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो पहला क्या पूछ रहा है, ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट लिख देते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हो गया लिखे हैं, समझ में आया? तीनों के इंटरसेक्शन लिए हैं, समझ रहे ना? इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, इंडियन वगैरह नहीं ना लेंगे हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इंडिपेंडेंट होगा, समझ गए? तो ब्रेक कर दो इसको इस तरीके से, पीएम, पी और पीसी। चलिए, मैथ्स के लिए प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.2 है और 0.3 और 0.5, क्या होगा? 2/10, 3/10, 5/10, चलिए 15, 30/1000 कैंसिल, 0.03, चलिए ये हो गया, समझ गया? तो ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी 0.03, ठीक। अब देखिए बोला कि ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, वो कौन सा है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, सबका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था, 24 का सेकेंड में क्या निकालना है आपको, निकालना है पी एम नॉट इंटरसेक्शन पी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, किसी में ग्रेड ए नहीं लगता है, समझिए, ढूंढना है। चलिए देखिए, तो ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, तो इसमें क्या होगा, 1 में से 0.2 को माइनस कर दो, 1 में से 0.2 माइनस 0.8, इसको माइनस कर 0.7 और 0.5, चलिए तो आप इसको हटा दो, डेसिमल को, आसान होता है थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 35 से 8 से इंटू कर दो बाई 1000, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, चलिए 0.28 हो गया, समझ गए? तो ये हो गया आपका ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, मतलब तीनों में ग्रेड ए नहीं लगेगा, तो समझ गए? चलिए ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के लिए, तो थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, अब देखिए मैथ्स में लाएगा, फिजिक्स में लाएगा, केमिस्ट्री में मान लेते हैं ये। अब देखिए मैथ्स में लाएगा, फिजिक्स में नहीं लाएगा, केमिस्ट्री में लाएगा, और मैथ्स में नहीं लाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में लाएगा, और कैसे नहीं बनेगा, ब्रेक करके कर देना, वही चीज है, समझ गए कि नहीं? बस ये लिख लेंगे तो फिर करना आसान है, यही आपको थोड़ा सा मतलब कौन क्वेश्चन में मुश्किल होगा, बाकी सब तो आसान। चलिए 25 पढ़िए, 25 पढ़िए। हेलो पढ़ लिए 25, हेलो जगृति 25 पढ़ लिए? अरे चलिए 25 पढ़ लिए, बोलिए पढ़ लीजिए फिर बताते हैं। क्या डिफिकल्ट है क्या है? डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहले के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन समझ गए, जैसे हम लोग एग्जाम वगैरह दिए थे ना, कुल ऐसे ही पूछता है, अब कहाँ पूछता है, अब बोर्ड के एग्जाम का पेपर उठाओगे ना, बोर्ड के पेपर उठाओगे तो अब हलवा जैसे लगेगा, है क्या है, अब हलवा जैसे लगेगा, मतलब करने में मेहनतें नहीं लगेगा। चलिए देखिए पढ़ते हैं, पहले अच्छा से समझिए, पढ़िए, समझ गए, बिना पढ़े अच्छा से नहीं आएगा, ऐसे एडवांस क्वेश्चन है। हाँ देखिए इसमें दिया है कि ए एंड बी टेक टर्न्स इन थ्रोइंग अ 2 dice, the first to throw 9 being awarded the prize,
एंड सो दैट देयर चांस ऑफ विनिंग आर इन द रेशियो 9:8। समझिए, इसमें देखिए दो पर्सन है बच्चे, हेलो, दो पर्सन है, जैसे ए और बी पर्सन है, समझिए, ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक। क्या शो करना है, प्रूफ करना है, देख रहे प्रोसेसिंग में प्रूफ करना है, प्रूफ आपको क्या करना है, 9:8 लाना है। मतलब ए अगर जीतेगा और बी जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो 9:8 होगा, समझिए। मतलब ए विंस इन द सेकेंड 2 डाइस, समझ गए। मतलब ए जब जीतेगा, ए विंस होगा और बी विंस होगा, तो उनका रेशियो कितना करना है आपको, 9:8 करना है, समझ गए। दोनों जीतने का रेशियो दिया है, समझ गए, दोनों जीतने का। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम ए का जीतने का निकालेंगे, फिर बी का जीतने का निकालेंगे, समझ गए। ए का जीतने का निकालेंगे, बी का जीतने का निकालेंगे। तो क्या कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट देखिए कर रहे हैं कि ए एंड बी टेक्स टर्न टू थ्रोइंग 2 डाइस, समझ गए। मतलब 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, और क्या होना चाहिए, द फर्स्ट टू थ्रो 9 बीइंग अवार्डेड द प्राइज। मतलब 9 अगर सम करने पर दोनों डाइस पर 9 आता है तो मतलब उनको अवार्डेड, मतलब उनको जीत दिया जाता है, समझ गए। तो हम पहले लेकर चलेंगे ए को, फिर बाद में बी को लेकर चलेंगे, समझ गए ना, बात समझ रहे ना। तो क्या करेंगे, अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ए विंस होगा, तो इसके लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ए जब जीतेगा, सुनो, ए जीतेगा तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये आपको किया जा रहा है ना, 1 1 1 2 1 3 ऐसे है, 6 और 6, ये सैंपल स्पेस ले लिए। 2 डाई को अगर थ्रो करेंगे 1 टाइम्स, तो दिस इज सैंपल स्पेस, ओके 36। अब इसमें से आप जो जीत रहे हैं, जो आपका एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो सबसेट आ रहा है वो सबसेट बना लो, दोनों को सम करने पर 9, समझ गए। तो वो एक सबसेट होगा, एक इवेंट होगा, और वो ए का जीतने का होगा, बी का भी जीतने का होगा। पहले हम ए का लेकर चलेंगे उस चीज को, समझिए, बी को नहीं लेकर चलेंगे, ए को लेकर चलेंगे, फिर बी को लेकर चलेंगे, समझ गए। तो ए को करेंगे तो देखिए ए के लिए क्या होगा, मतलब ए के लिए नहीं, मतलब सम करने पर 9 क्या क्या बनेगा, पहले ये बना लीजिए, देखिए 3 6 6 3 और 4 5 और 5 4, और अब नहीं ना है। तो अब देखो जीतने के लिए क्या होगा, अब एक देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा, 4/36, समझ गए। अगर विंस होगा कोई भी, मान लो विंस के लिए हम लिख लेते हैं, विंस के लिए, तो 4/36, अरे सॉरी, हाँ 4/36 कितना आ जाएगा, 1/9। हारने के लिए क्या होगा, हारने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट मान लो, समझ गए भाई। ये जीतेगा तो बी हारेगा ना, ए जीतेगा तो बी हारेगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो ए जीतेगा तो बी हारेगा, तो पहले हम ए का जीतने वाला निकालेंगे, बी का तो बातें नहीं करना है। जब ए का बात करें कि ये जीत रहा है तो हम ए का लेकर चलेंगे, बी का नहीं लेकर चलेंगे। पहले बार में जैसे हम 2 डाइस को लिए, थ्रो किए, एक साथ थ्रो किए, तो हम ए का जीतने का निकाले, तो पहले बार में हम मानकर चलेंगे कि ये जीत रहा है, बात समझिए ना। फिर आगे वाले में मानकर क्या चलेंगे कि पहले बार में ए का नहीं आया 9 सम करने पर, समझ गए, तो बी का भी नहीं आया, फिर तीसरे बार में ए को चांस मिलेगा, तीसरे बार में ये लाएगा, समझे कि नहीं, नहीं समझे। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए बच्चे, सुनिए अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको, हमको लग रहा है कि एक जैसे मिलेंगे नीचे क्वेश्चन, समझ गए। तो पहले देख लीजिए, अच्छा समझ लीजिए कि आगे वाले क्वेश्चन को आप अपने से पोटेंशियल हो जाए करने को। जैसे देखिए, हम किसके लिए नहीं कर रहे हैं, देखिए अब पहले तो जीतने के लिए आप देख रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी 1/9 है। हारने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 में से 1/9 को माइनस कर दें तो 8/9। हारने के लिए कितना है, 8/9। ये हारने के लिए हो गया, जीतने के लिए हो गया, समझिए। अब वो लिखने वाला काम आप करिए, क्योंकि लिखेंगे तो जितना लिखेंगे उससे ज्यादा हम समझा देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। हाँ, ए विंस होगा, तो देखो हम चल रहे हैं ना कि ए विंस होगा, तो PW लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर ए लिख देते हैं। पहले बार में ये जीत गया, और लगा देंगे, जैसे हम डाई लिए, आप एक 2 पर्सन थे, ए पर्सन है और कोई एक बी पर्सन है, तो 2 डाई लिया, तो पहले बार में हम ए के पक्ष में लेंगे, मतलब ए के फेवर में लेंगे, तो ए जीत गया। मतलब 2 डाई को लिया, मतलब इसमें से कोई आ गया तो जीत गया, इसमें से कोई भी आया होगा, समझ गया ना। मान लो इसमें से कोई आया होगा, 6 3 आया होगा दोनों डाई पर, तो जीत गया, तो वो हो गया। फिर अब देखिए, तो ए का लेकर चलेंगे, अब फिर देखिए, अब दूसरे में क्या होगा, और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि ए हार गया, तो बी भी हार को लेकर चलेंगे,
क्योंकि ए को जिताना है ना, ए को जिताना। पहले बार में 2 डाई लिया, ए फेंका, इसमें से कोई नहीं आया, फिर बी को दे दिया, बी भी फेंका, इसमें से नहीं आया, तो कहेंगे बी को आ गया होगा, नहीं तो बी का आ गया होगा तो बी के जीतने में बात करेंगे, ए में नहीं कर बात करेंगे, समझ गए। यानी थर्ड वाले में ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना है कि ए का जब जीतने का निकाल रहे हैं तो पहले बार में ए को मिला चांस, पहले को ए को मिला चांस, ए जीत गया, पहले बार में ए को मिला चांस, ए जीत गया, समझ गए। तो ये हो गया। और दूसरे बार का हम सोच रहे हैं, मान लो पहले बार में हम सोच लिए कि ये जीत गया, तो आप कैसे सोच लिए कि पहले बार में ये जीत गया, तो अब हम मानकर चले कि ये पहले बार में नहीं जीता है, समझ गए। तो दूसरे बार में भी नहीं जीता है, तो तीसरे बार में ये जीतेगा, हैं? तीसरे बार में हम एक को लेकर चल रहे हैं कि जीत गया। फिर आप देखिए, और सॉरी ये ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे थर्ड वाले में, अब थर्ड में क्या करेंगे, ए को मिला, ए हार गया, बी को मिला, हार गया, फिर ए को मिला, हार गया, फिर बी को मिला, हार गया, फिर 6 चांस, थर्ड चांस, फर्स्ट चांस, थर्ड चांस, 6 चांस। हाँ, जीपी वाला एक क्वेश्चन ऐसा बताए थे ना, याद है। ए का नहीं, बी का नहीं, ए का नहीं, बी का नहीं, और ए का, ए बी, हाँ अच्छा, 5th चांस, नॉट 6, समझ गए, 5th चांस। यानी ए हार गया, बी हार गया, फिर ए हार गया, बी हार गया, ए हार गया, समझ गए। यहाँ बी के जीतने का बात हम नहीं कर रहे हैं, बी मत ले लेना। जब ए का जीतने का बात करें तो हम ए का लेकर चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ए को लेकर चलेंगे, बी का निकाल लेंगे, समझ गए। तो बी का कहा होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, अरे एक में से माइनस कर देना, बी का निकल जाएगा। बी के लिए तो अब लिखना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर 3 लोग हो गए तब फिर लिखना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा। नीचे वाला क्वेश्चन वही है, देखिए 3 लोग हैं, तब हम कॉम्प्लीमेंट करके नहीं कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। ए जीत रहा है तो ए के जीतने में से एक को माइनस कर देंगे तो बी का हो जाएगा, हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ए जीतेगा तो बी हारेगा, बी जीतेगा तो ए हारेगा, समझ गए कि नहीं। तो अब नहीं बनाएंगे बच्ची, अब आप समझ गए होंगे, एक सीक्वेंस मेरे को मिलेगा। अब चलिए देखिए, अब जानते हैं इसका कितना हो जाएगा, बीच में आप जानते हैं और है तो सम हो जाएगा, समझ गए कितना, इन्फिनिटी होगा, मतलब इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, समझ गए। हाँ, तो पीए कितना होगा, पीए का मतलब जीतने का है, पीए का मतलब जीतने का 1/9, तो 1/9 प्लस, अब देखो यहाँ नॉट है तो नॉट मतलब 8/9, हारने का 8/9, अब वो बी का जीतने का हो जाएगा, बी का जीतने का होगा, नहीं बी का जीतने का यही होगा, समझ गए, दोनों का हारने का यही होगा, समझ गए। गड़बड़ मत कर देना, मत सोच ले जीतने का बी का ये हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि दोनों के फेवर में वही बात हो रहा है। मानकर हम चले कि ये ला रहा है, फिर मानकर चलेंगे कि बी लाएगा, समझ गए। मत सोच लेना कि ये लाएगा तो ये होगा, बी लाएगा तो ये जीतेगा, नहीं ऐसा कुछ कोई बात नहीं, समझ गए। ये डाउट दूर कर लेना। कितना करेंगे इसका, 8/9 इंटू 1/9, फिर एक टर्म और निकालो, क्योंकि 3 टर्म निकालेंगे तो चेक कर लेंगे जीपी। 8/9 चलिए, अब ऐसे गोइंग ऑन, ऐसे सीक्वेंस हमेशा जीपी होते हैं, समझ गए कि नहीं। ये फॉर्मूला आपको बताए थे, एस इन्फिनिटी A/1 - R, सम ऑफ इन्फिनिटी, मतलब अगर जीपी में सीरीज दिया है, समझिए, तो सम निकालने के लिए A/1 - R, ये फर्स्ट टर्म होता है, R कमा रेशियो होता है, पता है ना, R जो होता है -1 और 1 के बिटवीन होगा, ठीक। यहाँ पर R कम हो जाएगा ना 1 से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1/9 चेक कर लो, 8/9 का होल स्क्वायर इंटू 1/9, फिर 8/9 का क्यूब, और फिर 1/9 4 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 8/9 पावर में 6 इंटू 1/9, अब आप समझ गए होंगे पैटर्न, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/9 सभी में कॉमन है, निकाल लो, तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 + 8/9 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 के पावर 4, ऐसे गोइंग ऑन इन्फिनिटी, लिखे, समझ में आया ना। और निकाल भी कॉमन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में दिख रहेगा 1/9 कोएफिशिएंट है, समझ गए, ठीक ना। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/9, ये देखिए कितना आ जाएगा, A/1 - R, तो A का वैल्यू 1 - R,
इतना अपन डिवाइड करें तो वही होगा 64/81। 8 8 64, 9 9 81। एस इंफिनिटी मतलब ये प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी लिख देना, ठीक। मतलब इंफिनिटी टाइम्स में वो बात हो रहा है इसका, समझ गए। ये जीतेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी है। तो 1/9 इंटू कितना हो जाएगा 81 - 64 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा ऊपर 81 चला जाएगा। 81 - 64 कितना हो जाएगा 23। अरे 81 में से 64 माइनस कर दो 7 1 17 ना, ये 17 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 9/17। देखो ए का जीतने का हुआ, अभी रेशियो प्रूव करना है, क्वेश्चन प्रूव करना है, सॉरी, ठीक। ए हो गया। चलो अब बी के लिए देखिए, बी के लिए क्या होगा 8/17 हो जाएगा। बी के लिए क्या होगा, बी जीतेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए के लिए 9/17 होगा। तो बी विंस होगा तो क्या होगा, बी विंस होगा तो क्या होगा 1 - 19/17 9/17, ठीक। 17 - 9 अपॉन 17 8/17। अब निकालना क्या है, पी ए विंस अपॉन में पी बी विंस, ठीक। अब इसके लिए क्या है 9/17 और इसके लिए 8/17, कैंसिल हो जाएगा 9/8। चलिए ठीक है, दिस इज क्वेश्चन, समझ गया, इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन, समझ गए, एकेडमिक का नहीं। चलिए आगे पढ़िए, सी पढ़िए, वो सॉरी 26 पढ़िए। क्या कोई डाउट है, समझ गए कि नहीं? ए जीतेगा तो इस बात को ध्यान देना, अपने से मत ज्यादा दिमाग लगाना, ए नहीं जीतेगा तो बी जीतेगा, उसमें ये नहीं करना है। हाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना कि ए का केस लेकर चलें तो एक ही फेवर में बात करेंगे, बी का बात करेंगे तो बी के फेवर में बात करेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 26 करके देखो, अगर कर लेते हैं तो आकर बोर्ड पर कर दीजिए, कर लेंगे तो करिए बोर्ड पर आकर 26। एक क्वेश्चन 18 कर देना, कल छूट गया था ना, कोई एक क्वेश्चन 18 कर देना, कोई आकर समझा देगा, कर देगा लास्ट में, समझ गए। 18 चलिए। हाँ उसमें नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि जब भी कोई सेम होता है तो जितना सेम होता है उतना नीचे 3 फैक्टोरियल, उतना फैक्टोरियल नीचे लगाते हैं ना। कोई बात नहीं, चलिए डिस्कस हम कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, नो प्रॉब्लम, वो हाथ मेरा एक ही बार चलता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। चलिए वो आप पहले ट्राई तो करिए, आगे 26 पढ़ लीजिए, लास्ट में पढ़ा लेंगे तो फिर पूछ लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो फिर बात कर लेंगे। हाँ 26 देखिए बच्ची, 26 आ रहा है, हेलो 26 आ रहा है, कर लेंगे हिमेश, क्वेश्चन समझा देते हैं, आप लोग करिए, एक लोग आकर यहाँ पर समझाते हैं बढ़िया से, समझ गए, वही चीज है, क्या कोई डाउट है? चलो पहले केस बना लेंगे तो समझ लेंगे, जैसे केस बना रहे थे वहां पर, चलिए पढ़ते हैं 26। अब देखो 26 कर रहे हैं ना, तो हम 26 कर दे रहे, तो अब 27 28 और 29 ये तीनों आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये तीनों एक जैसा है, समझ गए कि नहीं। 30 से बताएंगे, अगर 30 से देखेंगे अगर होगा तो बताएंगे, एक जैसा है क्वेश्चन को तो करो, ट्राई करो अपने से। हाँ पढ़ते हैं, देखिए 26, क्या कोई डाउट है? 25 में डाउट था, 26 में कभी नहीं होगा, कैसे होगा डाउट? चलिए पढ़ते हैं। हाँ इसमें 2 लोग था तो एक का निकाल दे रहे थे तो एक में से माइनस किया, इसमें थोड़ा ये लोचा है कि तीनों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग नहीं है कि हम उसके कॉम्प्लीमेंट मान लेंगे, समझ गए कि नहीं, मतलब सबका निकालना पड़ेगा, ए जीत रहा है तो उसका निकालना पड़ेगा, बी जीत रहा है तो उसका निकालिए, सी जीत रहा है तो उसका निकालिए, सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, समझ गए, फिर देखना पड़ेगा, और तीनों जो बनेगा, अब देखिए सीक्वेंस तो जीपी ही बनना चाहिए,
करते हैं। चलिए 3 person ABC throw die in a succession till one gets 6 and wins the game and find their, अच्छा सॉरी ये नहीं ना था क्वेश्चन, हम 27 पढ़ने लगे। 26 ना, ABC in order toss a coin, the one to the throw a head wins. What are their respective chance of winning assuming that the game may continue indefinitely? समझ गए? तो मतलब यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट बात कर दे रहा है, इंडिफिनिट बात कर रहा है ना, हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि अगर जैसे कॉइन को हम टच करते हैं, 3 लोग हैं, जैसे मान लीजिए ए है पर्सन, फिर बी पर्सन है और फिर सी पर्सन है, ठीक। एक कॉइन है, एक कॉइन को टच कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक ना। अब इस पर हेड आएगा टेल आएगा, मान लीजिए हेड और टेल आता है, तो यहाँ पर एक कॉइन को अगर हम टच कर रहे हैं तो जीतने के लिए हेड का ही बात हो रहा है, मतलब ए जीतेगा तो हेड आ रहा है तो जीतेगा, समझ गए। हारेगा तो टेल, टेल आएगा तो हारेगा, समझ गए ना। तो यहाँ जीतने हारने के लिए तो प्रोबेबिलिटी वही है, लेकिन ध्यान देंगे कि जब ए जीत रहा है तो हेड आएगा ए के फेवर में तो जीतेगा, बी के फेवर में हेड आ रहा है तो बी जीतेगा, सी के फेवर में हेड आ रहा है तो जीतेगा, समझ गए। तो पहले ए विंस होगा उसके लिए निकालते हैं, तो पहले ए का बात करते हैं, तो ए का बात करेंगे तो बी हारेगा सी हारेगा, समझ गए। फिर ए के फेवर में बात करेंगे तो फिर ए हारेगा, पहले हारे मतलब पहला चांस तो ए को नहीं उसके फेवर में आया, फिर बी को भी फेवर में नहीं आएगा, फिर सी को फेवर में नहीं आएगा, फिर ए को फेवर में आएगा, मतलब चौथे बार मिलेगा, पहले बार मिलेगा फिर चौथे बार मिलेगा, फिर आप सोच लीजिए आपको कितने बार मिलेगा, तो लेंदी हो जाएगा ऐसे। तो 1-2 बना लेंगे टर्म तो उसे आइडिया मिल जाएगा सीक्वेंस को। जैसे देखिए पी है तो पी ए जीत रहा है तो पी ए यहां से खत्म हो गया, और पी हेड लिख देते, चलिए हेड लिख दे कि ए लिख दे, चलिए ए लिखते सही है। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट और ए हो गया, सी नॉट इंटरसेक्शन है। और अब देखिए अब लिखेंगे ना तब चले जाएंगे वहां पर, समझिए ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वही क्वेश्चन है, देखो कॉइन ए के पास था, टच किया हेड आ गया, उसका पूछिए कि वो कूद रहा था हेड आ गया तो समझ गए, समझ गए, ए कूद रहा था, अब फिर फेंका ए के पास फेंका हेड नहीं आया, लौट गया बेचारा, समझ गए। फिर बी को दे दिया बी भी लौट गया, फिर सी को दे दिया सी भी लौट गया, फिर ए के पास मिला एक, ए का मतलब कौन सी पोजीशन पर, पहले पर मिलेगा फिर चौथे पर मिले, 3 लोग हो गए ना, चौथे पर मिले, फिर कौन किस पर मिलेगा, ए हार गया बी हार गया सी हार गया, ए हार गया बी हार गया, अरे तेरी सी हार गया, सही है ना, अरे बाप रे ये किसके लिए है, पी ए विंस होगा तो, अरे बाबा नहीं फालतू है कि हमको लग रहा है कि समझ गए कि नहीं। हाँ इसमें आप अपने से बाद में दिमाग मत लगा रहे जब एक जीतने की बात रहे तो एक का लेकर चलेंगे, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो फिर खत्म कहानी, समझिए। हाँ तो इसका पहले निकाल लो प्रोबेबिलिटी, इसका तो निकालना पड़ेगा ना, तो पी ए तो देखिए 1/2 लिख दें प्लस जीतने के लिए 1/2, तो 1/2 सब तो 1/2 है, कोई इसमें दिखते नहीं, 1/2 एक बार 2 बार 3 बार 4 है ना, 2 पावर 4 ना, चलिए ये आसान थोड़ा इजी है, 1/2 के लिए आसान है। इसमें 1/2 कितने बार काम कर लो, कितने लोग हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देखिए कितने लोग लग रहे हैं, लग रहे हैं बहुत ज्यादा लोग लग रहे हैं ना, ये 1/2 के पावर 7, चलिए ठीक है। ए का हो गया, इसका सम निकाल लो, पहले देख लो चेक कर लो जीपी है कि नहीं, जीपी है ना, इसके डिवाइड करेंगे, इसका गलत है क्या, नहीं सर जीपी है ना, चलिए कितना ए 1/2 1 माइनस आर कितना है 1/2 पावर 3 1/2 पावर 3 1/8 आ जाएगा, इतना सोच रहे हैं 1/2 कैसे इंजीनियरिंग निकलेगा, 8 माइनस 1/8 1/2 into 8 7 4 4/7
हो गया ए का। अब बी का इसका कॉम्प्लीमेंट मत कर देना क्योंकि सी भी है ना, अब निकालना पड़ेगा, बी के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो बी के लिए निकालिए। ठीक, तो बी के लिए बी विंस होगा तो इसका देखिए, अब यहाँ बी का ए का लेकर चल रहे हैं, ए नहीं करेगा ना। अब यहाँ बी का मत सोचे, बी को स्टार्ट कर रहे हैं, बी को स्टार्ट क्या करें, हाँ ए से ही होगा, समझ गए, इस बात को ध्यान देना है, ए से ही स्टार्ट होगा, बी से मत स्टार्ट कर देना है, समझ गए। हाँ, तो ए बी से होगा, ए से नहीं हुआ, बी से हो गया, और बी के पास आ गया तो आगे का रास्ता फिर से स्टार्ट होगा ना, हैं? आगे का रास्ता फिर से स्टार्ट होगा ना। चलिए ठीक है, ए से नहीं हुआ, बी से नहीं हुआ, सी से नहीं हुआ, फिर ए से नहीं हुआ, फिर बी से होगा। चलिए छोड़िए, अब पैटर्न समझ गए तुम लोग, अब कर भी सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, समझ गए। तो चलिए कितना आ जाएगा, 1/2 पावर 4 ना, अरे 2 स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, ऐसे लाइक दिस। इसका क्या आ जाएगा, 1/2 होल स्क्वायर ए हो जाएगा, ए अपन 1 माइनस आर, इससे इसे डिवाइड कर देने, रेशियो निकले, 1/2 पावर क्यूब ना, वही होगा, रेशियो तो वही होगा, 1/4 माइनस 7 अरे 8 माइनस 1/8, तो 1/4 इंटू 8/7, 2/7, 2/7 हो गया। अब सी के लिए निकालिए, हाँ बोलिए, हैं? नहीं, अब तीनों कैसे निकलेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे नहीं, सी का निकालना पड़ेगा ना, समझ गए। चलिए सी के निकालिए, तो यहां लिख देते सी के लिए, हाँ बता दीजिए, ऐसे अगर आप लोग बता देते तो पैटर्न बस अब डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ गए। पहला है, हाँ तीसरे बार में, वेरी गुड, 1/2 पावर क्यूब 6, छोड़िए इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा इसका, कितना, 1/8 माइनस 1 माइनस 1/8, तो 1/8 इंटू 8 7, 1/7, तीनों का निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, तीनों का वेट का चांस, चलिए आ गया आंसर, चलिए ठीक। अब 28 कोई करेगा, बोलिए बच्चे, समझ गए कि नहीं। अब एक जैसा क्वेश्चन था, चलिए 28 कोई है तो करे, चलिए 28 छोड़ दीजिए, चलिए एक अब कल डिस्कस कर लेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए, 18 वगैरह है तो ठीक। चलिए आगे कल डिस्कस करेंगे।